हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेक्शन सी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सेक्शन सी की ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपने टर्मिनल एग्जाम या इससे पहले आपने जो भी एग्जाम्स दिए होंगे, तो आपको पता है कि सेक्शन सी जो रहता है ये हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। यानी कि सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाती है। जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है उसका सेक्शन सी ग्रामर होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने टाइप से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, सेक्शन सी के ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट में होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे ड्यूएस डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, ये भी हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो हमारी क्लास 12th इंग्लिश में जो ग्रामर आती है ये 10 मार्क्स की आती है। बच्चों, एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का कुछ स्पेसिफिक सिलेबस जारी नहीं करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद ही निकाले हुए हैं। और मैं लास्ट 10 ईयर्स से खुद इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन हर एक टॉपिक को समझते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। ये फ्लैप्स में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल से हर बार इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन सी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करना है। आर्टिकल से पक्का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे आर्टिकल नहीं बनते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी, सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। और जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उन टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। यानी सारे टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअली सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो आपको आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि मॉडल्स है। तो बच्चों, मॉडल्स कैन, शुड, मे, माइट, कुड ये होते हैं। इन से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी फ्लप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको आर्टिकल्स, इसके बाद आपको मॉडल्स की प्रैक्टिस करना है। इसको आपको प्रिपेयर करना है अपने इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक थर्ड की तरफ। ये हमारा प्रीपोजिशन। बच्चों, प्रीपोजिशन में इन, इनटू, ऑन, टू, अमंग, बिटवीन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, अंडर, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी हमारे फ्लैप्स में आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। रिसेंटली मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये प्रीपोजिशन का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कंजक्शंस का है। बच्चों, कंजक्शन में एंड हो, बट है, बिकॉज है, ये कंजक्शन होते हैं। इनसे सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कंजक्शन को भी तैयार करना है, इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर आपको बता दी जाए, तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डिटर्मिनर्स हैं। बच्चों, डिटर्मिनर से तो 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, उसी तरह से डिटर्मिनर का क्वेश्चन हमारी क्लास 12th इंग्लिश की ग्रामर में ज़रूर आता है। अब डिटर्मिनर क्या होते हैं, देखो, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। और आपको पता है कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कंफर्म करने के लिए आप लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को खुद उठा के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये लास्ट 10 ईयर्स के ग्रामर के सॉल्यूशन की एक वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, ये टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टेंसेस। बच्चों, टेंसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड में आते हैं। टेंस में कि कोई भी आपको एक
सेंटेंस दिया जाता है, फिर उसको नेगेटिव में चेंज करना या इंटरोगेटिव में चेंज करना, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं टेंसेस से रिलेटेड। तो टेंस के पोर्शन को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 1 नंबर इस एक्टिव का मिलेगा, यानी कि पैसिव वॉइस का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपको इस पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई गई है, और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, और आगे भी इन टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाई जाएंगे, यानी कि आपकी क्लास 12th इंग्लिश की 100% तैयारी कराने के लिए जो टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्लॉज, बच्चों क्लॉजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्यूएस डाइटिन में, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ये रिलेटिव क्लॉज और नॉन फोनेटिक क्लॉज से आते हैं। रिलेटिव क्लॉज से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। अब तक जितना क्वेश्चन जो आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार रिलेटिव क्लॉज के क्वेश्चन बने हैं और नॉन फोनेटिक क्लास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर एक टॉपिक जो बताया जा रहा है इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इन्हीं में से आपकी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। बस हर एक टॉपिक को आप कवर करेंगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे, और इंग्लिश ग्रामर का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बस आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा नरेशन का है। बच्चों कभी कभी नरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कंफर्म नहीं कह सकते कि नरेशन से हर बार क्वेश्चन आए, मैंने कहा ना कभी कभी आ भी जाते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो नरेशन को भी आप साथ में लेके चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में नरेशन भी आता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को भी लेके चलें, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं आते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन टैग्स को भी आप लेके चलिए, इजीली आपसे बन जाएंगे। इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो क्वेश्चन टैग को भी आप साथ में लेके चलिए। जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन टैग को भी आप समझ लें, ठीक है। इसके बाद जम्बल्ड वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको वर्ड को रीअरेंज करने के लिए कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है जम्बल्ड वर्ड्स। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई सेंटेंस को करेक्ट करिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब का यूज़ करना होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें टू टू का यूज़ या सो दैट का यूज़, तो टू टू का या सो दैट का, इसको आप साथ में लेके चलिए। कभी टू टू का यूज़ पूछ लिया जाता है, कभी सो दैट का यूज़ पूछ लिया जाता है, यानी कि सो दैट के प्लेस पर टू टू का यूज़ पूछ लिया जाता है, या टू टू के प्लेस पर सो दैट का यूज़ पूछ लिया जाता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। आइदर और नाइदर नॉर, इनसे भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आइदर और नाइदर नॉर से क्वेश्चन आते हैं। इफ़ और अनलेस, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ और अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। एज सुन एज का यूज़ कर समझना है आपको, नो सुना देन का यूज़। एज सुन एज के प्लेस पे नो सुना देन का यूज़ पूछ लिया जाता है, और नो सुना देन के प्लेस पर एज सुन एज का यूज़ पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स से ही आपकी इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन सी आता है। इनमें से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, यानी इन्हीं टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक्स को लेकर आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब आपकी इसकी स्टडी कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं दूसरे चैनल पर या कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। जस्ट फ्रेंड्स, इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। फिलहाल मैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी भी इसी चैनल पर कवर कराया जाएगा। सेक्शन बी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, यानी कि पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर, एक्सटेट भी हमने कुछ समझे हैं, और सेक्शन ए में हमने नोट्स मेकिंग और पैसेज की प्रैक्टिस करी है। लेकिन एक बार डबल से सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, और सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी के ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बना दी जाएंगी। लेकिन पहले आपको कवर करना है सेक्शन सी को। तब सेक्शन सी को कवर करने के लिए जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, उनमें से हर एक टॉपिक को आप हमारे चैनल पर सर्च कीजिए।
इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको पढ़ना है आर्टिकल, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर को सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे आर्टिकल्स। तो बच्चों आर्टिकल्स की डिटेल एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी ए एंदा के बारे में, और इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। एक नहीं 2-3 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 1 नंबर कन्फर्म। इसी तरह से मॉडल्स की भी एक सेपरेट वीडियो अभी रिसेंटली मैंने बनाई है, उसको देख लीजिए, देन प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, डिटर्मिनर्स हैं, ये सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हैं। और जिन टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है और आप चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी जाए, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इसमें फुल स्कोर कर पाएंगे। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस ईमानदारी से आप स्टडी कीजिए और इन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ग्रामर को समझा जाता है, इसको रटा नहीं जाता है। क्योंकि कब क्वेश्चन को चेंज कर लिया जाए और कब आपको कंफ्यूज कर दिया जाए आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए अच्छे से आप समझेंगे तो अगर वो कितना ही सब्जेक्ट को चेंज कर दें, कितना ही कंफ्यूज कर दें, आप उसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी को अगर नहीं करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तक, कुछ अपने फ्रेंड्स तक तो ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी कुछ मदद मिल सके। ठीक है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन टॉपिक्स के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।